बोर्ड में जो 1 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव को आप बिना रटे बिना पढ़े भी जाकर सही सही मार्क ला सकते हैं। देखो 5 से 6 ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं ना तो मैं 100% नहीं 120% पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी का आने वाला है 70 को में से 35 को ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर शीट में आपको भरने वाला है 100% आप लॉजिक से ट्रिक के माध्यम से भर पाएंगे, क्योंकि आज का तरीका इतना मजेदार है ना, ये लगभग 2 दिन के मेहनत के बाद लॉजिक निकाला गया है। देखो बिना पढ़े आपको नहीं आता ऑब्जेक्टिव, आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं याद किए फिर भी आप सही सही सारे ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में भर कराओगे। आखिर वो 4 से 5 कौन सा तरीका है? देखो ऑब्जेक्टिव भरने का, ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में बना कराओगे बिना पढ़े भी, आप नहीं पढ़े हो फिर भी सही सही सारे ऑब्जेक्टिव मार्क कराओगे। चलो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक तरीका छोड़ दोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप एक भी ऑब्जेक्टिव हल कर पाओगे, क्योंकि 5 से 6 ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से बिना पढ़े आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है ना बायोलॉजी का होने वाला है वो 70 नंबर का आपके एग्जाम में होने वाला है। कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि 70 नंबर का नहीं, 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से आपको ओएमआर शीट में मात्र 35 को भरना है। यानी मेरे बात को अगर ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में 70 को ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से आपको ओएमआर शीट के अंदर कितना फिलअप करना है। 70 को ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें से मात्र आपको 35 को ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट के अंदर आपको भर कराने हैं। अब ये 35 ऑब्जेक्टिव कैसे? क्योंकि बिहार बोर्ड में जितना प्रश्न देता है उसका आधा बना कराना होता है, तो 70 को दे रहा है ऑब्जेक्टिव तो भैया हमें 35 को ही मार के आना है। तो कैसे मारोगे? पढ़े तो नहीं होना। चलो समझते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि देखो जो आपको क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी को मिलने वाला 1 फरवरी को, आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम करना है कि जो प्रश्न अगर 70 को ऑब्जेक्टिव दिया है तो 2-4-10 को ऐसा प्रश्न देगा जो आप पढ़े भी होंगे, या कुछ ऐसा प्रश्न होगा जो आप बचपने से जानते होंगे, हल्का हल्का 2-4 को 5 को प्रश्न आ जाता है। तो पहला काम करना है कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है और जो प्रश्न का आंसर आप सही सही जानते हैं उसको टिक कर लेना है। क्योंकि 70 को ऑब्जेक्टिव में से भाई साहब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपको जरूर याद होगा, 2-4-5 को भी आपको नहीं याद होगा, 100% आपको याद होने वाला है। तो पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें जो सही सही आंसर होगा उसको टिक कर लेना है। यानी कहने का मतलब मान लो 70 को ऑब्जेक्टिव दिया है तो कई बार क्या होता है कि आप कितनों नहीं भी पढ़े होंगे ना तो 10 को ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो आप सही सही बना पाओगे 100%। 70 को ऑब्जेक्टिव में 10 ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसका आंसर आप बचपने से रटते आ रहे होंगे, बचपने से आपको याद होगा। एग्जाम देने गए तो आप छोड़िए कि थोड़े गए होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे अपना। तो पहला यही काम करना है। क्या करना है कि जो प्रश्न का आंसर आप जानते पहले उसको टिक कर ओएमआर शीट में भर दीजिए। अब लॉजिक क्या है समझो। लॉजिक क्या? लॉजिक से कैसे बना कराओगे? मान लीजिए किसी प्रश्न का कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप उसको ओएमआर शीट करना भरना चाहते हो उसका आंसर। अगर मान लो कि अगर 2 गो ऑप्शन में आप फंस रहे, मान लो कि 4 गो ऑप्शन था प्रत्येक प्रश्न में, तो प्रत्येक प्रश्न में मान लो 4 गो प्रश्न है, 4 गो ऑप्शन है और उसमें से 2 गो ऑप्शन जो सी और डी है वो आप साफ जानते हैं कि ये वाला आंसर नहीं होगा। आप फंस रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। अगर ए और बी ऑप्शन में यदि आप फंसते हैं तो उसमें से करेक्ट आंसर आप ए को मारिएगा, बी को नहीं। देखो मैं बहुत लॉजिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि ये 100% सही होगा। मेरी गारंटी, मेरी विश्वास है पूरा कि अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको दिया एग्जाम में, अब 4 गो में सी और डी को आप कंफर्म कर दे कि सही वाला आंसर नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गाय हमारी क्या है, मान लो क्वेश्चन है सिंपल सुना, गाय हमारी क्या है? ऑप्शन आपके पास है माता है, ऑप्शन आपके पास पिता है और ऑप्शन डी है ससुर और सास। तो यह ऑप्शन सी और डी जो ससुर सास तो होगा नहीं कि गाय ससुर सास हो ही नहीं सकता। अब फंस रहे हैं गाय हमारी माता है, ऑप्शन ए है, सॉरी गाय क्या है तो ऑप्शन ए था माता और ऑप्शन बी था पिता। तो 2 गो में आप जब फंसेंगे ना तो आंख मूंद कर कौन सा ऑप्शन को टच करिएगा? ए को, कि गाय क्या है? हमारी एक माता है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर पलट कर देखा है तब जाकर ये लॉजिक मैंने आपको समझाया है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 गो ऑप्शन में ए और बी ऑप्शन में फंसेंगे, दोनों में कौन सा आंसर होगा तो आंख मूंद के किसको टच करेंगे? ए को टच करेंगे। ठीक, ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक मान लो कि अगर किसी प्रश्न में ऑप्शन डी इनमें से सभी देगा ना तो आंख मूंद के इनमें से सभी को टच करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से सभी पूरा प्रश्न में नहीं दिया जाता है, कोई 1-2 ही ऐसा प्रश्न होता है जिसमें इनमें से सभी दिया जाता है और ये इनमें से सभी तभी दिया जाता है जब उस टाइप का ऑप्शन भी दिया जाता होगा। तो आंख मूंद के अगर किसी भी ऑप्शन में इनमें से सभी है ना तो आंख मूंद के ऑप्शन डी को इनमें से सभी मार दीजिएगा। और तीसरा लॉजिक क्या है? यदि किसी प्रश्न में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है तो आंख मूंद के आप
इनमें से कोई वाला ऑप्शन को टच करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तब देता है जब कोई होता नहीं है, और ये 100% चांसेस होता है कि देखो पहले क्या करना है कि प्रश्न को पढ़ लेना है, अगर उस प्रश्न का आंसर सही से जानते तो मार दो, और नहीं तो उसमें से ऑप्शन डी में, मतलब उसमें देखो जब भी देगा इनमें से सभी चाहे इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन डी में ही देगा। यदि आपका ऑप्शन में इनमें से सभी है चाहे इनमें से कोई नहीं है, तो उसी को टच करना, वही उसका आंसर होगा। अब आते हैं चौथा लॉजिक। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन इसका हमें आंसर साफ नहीं पता होता है, ना हमें पता ही नहीं चलता है कि उसका ऑप्शन ए भरे कि बी भरे कि सी भरे कि डी भरे, यानी चारों ऑप्शन में सस्पिशन होता है। तो इस कंडीशन में समझना है, यदि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि ए भरना है कि बी भरना है कि सी भरना है कि डी भरना है, तो चारों ऑप्शन में जब सस्पिशन होगा ना, तो आंख मूंद के आप ऑप्शन सी को रंग दीजिएगा। क्योंकि मैंने गेस किया है, मैंने अनुमान लगाया, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, मैंने देखा कि जब चारों ऑप्शन में सस्पिशन है जिसका आंसर साफ पता ही नहीं है, उसमें ऑप्शन सी आंख मूंद के भर दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। और पांचवा लॉजिक है, कई बार क्या होता है ए बी सी यानी 3 गो ऑप्शन में सस्पिशन होता है, एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसको पता कर लेते हैं कि ये आंसर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, फंस जाते हैं ए बी सी में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 3 गो ऑप्शन में आप फंस रहे हैं तो आंख मूंद के उसका बीच वाला जो ऑप्शन होगा वही उसका आंसर होने वाला है। यानी ये 5 ऐसा लॉजिक आपको लगाना है जिसके माध्यम से आप आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पहला, खुद से जितना ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है ना आंसर आपको लिख लेना है, उसको तो ओएमआर शीट में भरना है। दूसरा कि अगर 2 गो ऑप्शन में ए और बी में फंस रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन में ए और बी क्यों सी और डी में भी फंसते, जब 2 ऑप्शन में आपका आंसर फंसेगा तो पहला ऑप्शन को ही आंसर बनाइएगा। दूसरा, यदि इनमें से सभी या इनमें से कोई वाला ऑप्शन आएगा तो उसी को आंख मूंद के आंसर टच करना है। और चौथा लॉजिक आपको लगाना है कि जब चारों ऑप्शन में सस्पिशन होगा तो आप सी वाले ऑप्शन को रंग दीजिएगा। और पांचवा, यदि 3 ऑप्शन में सस्पिशन आएगा तो आप बी वाले ऑप्शन को रंग दीजिएगा। तो इस तरीका से आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही सही रंग कराओगे। अगर विश्वास नहीं हो तो कोई भी एग्जाम का आप सेट उठाकर देखिए और उसके ऑब्जेक्टिव को हल करके देखिए, 100% इस लॉजिक से सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाने वाला है। आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।